नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो इंटरव्यूअर सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो ये सवाल पूछा है भाई से, तो भाई ने कमिटमेंट किया है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ये पूछा है कि सीएमएम मशीन की रिपीटेबिलिटी क्या होती है और सीएमएम मशीन की एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी में क्या फ़र्क है। तो आज का ये टॉपिक मैं कंप्लीट कवर करने वाला हूँ। और ये साइड में चल रहा है एक कैलिब्रेशन का। ये देखो, कैलिब्रेशन आप देखते जाओगे। तो पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो था एक कम्प्लीटली एक बार में वन टच सारे एंगल कैलिब्रेट। अब ये है क्या, रोज़ रोज़ आप कैलिब्रेट नहीं करते होगे, पर तीसरे दिन तो ये मैनुअल कैलिब्रेट कर लिया करो। जो चार एंगल है उन्हीं को करके मैंने कैलिब्रेट करके दिखाया है। तो आप ये भी देखते जाना, और ये भी हम जानकारी दे रहे हैं, जो इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी भी जानकारी देते जा रहे हैं। तो आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, और इसे देख के फॉलो करते जाना है वीडियो को। जो वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे कैलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे प्रॉप कर रही है। ठीक है, ये मैंने सेपरेट वीडियो उसका बना दिया था वन टच करके। ये 5 एंगल या 4 एंगल तो कैलिब्रेट कर लिया करो तीसरे दिन, क्योंकि इसमें रिपीटेबिलिटी के लिए बहुत सही है। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ जाती है जब कैलिब्रेट करके आप यूज करते हो प्रॉप को, समझे। तो ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपका पार्ट कभी वैल्यू ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, और आपके समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ है, तो वीडियो अंत तक देखें। आज हम आपको बताते हैं थ्योरिकली और प्रैक्टिकली। ठीक है, तो समझते हैं रिपीटेबिलिटी होती क्या है। रिपीटेबिलिटी का सीधा मतलब ये है, एक पार्ट को एक ही सीएम मशीन पर एक ही कंडीशन में बार बार मापने पर माप कितनी ही समान आती है, मतलब एक जैसी आती है, समझे। अगर आपने किसी होल या डायमीटर को 5 बार चेक किया है, ठीक है, तो उसकी हम 5 वैल्यू आएंगी। तो अगर वैल्यू उसकी मशीन की रिपीटेबिलिटी अच्छी है तो, लेकिन अगर हर बार वैल्यू बदल रही है तो मशीन की रिपीटेबिलिटी ख़राब है। अब हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। मैंने सारे पॉइंट आपके लिए लिख रखे हैं, तो कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, सारे पॉइंट क्लियर करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, मान लीजिए 10 का एक डायमीटर है, ठीक है, तो उसे हमने 5 बार या 4 बार चेक किया है, तो उसका रीडिंग आ रही है 10.001, मतलब 1 माइक्रोन प्लस। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ रही है 10 पूरा। ठीक है, तीसरी वैल्यू आ रही है 9.999। ठीक है, चौथी वैल्यू आ रही है 10.001। ठीक है, तो ये रिपीटेबिलिटी अच्छी कैटेगरी में गिनी जाएगी। ये अच्छी रिपीटेबिलिटी है मशीन की, कह सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपने चेक किया और आपकी रीडिंग आ गई 10.01 और 9.990 और 10.02, तो समझो ये रिपीटेबिलिटी की समस्या है मशीन की। अब समझते हैं रिपीटेबिलिटी ख़राब होती क्यों, क्या क्या कारण हैं। तो हम इसके कारण समझते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे रिपीटेबिलिटी मशीन की ख़राब रहती है। तो नंबर 1 कारण में हमने रखा है कि जैसे अलाइनमेंट सही ना हुआ हो। सीएम सबसे बड़ी जड़ तो यही है कि अलाइनमेंट सही नहीं किया हो। तो अलाइनमेंट का मतलब जैसे डेटम सही से नहीं लिया, प्लेन ठीक से कंसंट्रेट नहीं किया, कंसंट्रेट करना होता ना, और एक्सिस पे घूम रहा हो तो आपने लॉक ही नहीं किया ठीक से, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो मेजरमेंट बदल जाएगी और अलाइनमेंट गलत और तो रिपीटेबिलिटी गलत। तो इसका समाधान क्या है, समाधान तो यही है, डेटम को फंक्शनल तरीके से लें और 3-2-1 प्रिंसिपल फॉलो करें। मैंने पिछले वीडियो में बताया 3-2-1, मतलब 3 मतलब प्लेन, 2 मतलब लाइन, और 1 मतलब सर्किल। सर्किल का एक पॉइंट ही होता है ना, और 2D लाइन की 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3-2-1 प्रिंसिपल का फॉलो करें। अब अलाइनमेंट लॉक करके ही माप लें, अलाइनमेंट को पहले पूरा लॉक करें तब माप लें। ठीक है, अब कारण नंबर दूसरा समझते हैं, प्रॉप क्वालिफिकेशन सही ना हो। ठीक है, अगर प्रॉप क्वालिफिकेशन सही नहीं है, टिप रेडियस गलत है, स्टाइलस बैंड है, पता चला दूसरा स्टाइलस बैंड हो गया, प्रॉप कहीं ठुक गई तो उसका स्टाइलस बैंड हो जाता है ना। क्वालिफिकेशन पुराना हो गया है तो हर टच अलग अलग पॉइंट लेगा और लगेगा, इससे मेजरमेंट को फेलियर मेजरमेंट में फ्रैक्चुअल करती है। तो समाधान क्या है, हर शिफ्ट में प्रॉप क्वालिफिकेशन करवाएं, स्टाइलस बदलने दोबारा कर लें। अगर स्टाइलस वगैरह बैंड है, प्रॉप का एक्सटेंशन बैंड हो चुकी है कुछ, अगर ऐसा है तो आपकी मशीन में। ठीक है, और तीसरे कारण को हम लेते हैं पार्ट क्लैंपिंग या सपोर्ट गलत लेना। ठीक है, तो अगर पार्ट अपने बी ब्लॉक पे लगाया
और बी ब्लॉक के नीचे कोई कचरा वगैरह है या कुछ वैसे डस्ट का पार्टिकल है जो बी ब्लॉक को बार बार लूज कर रहा है, टच करते ही हिल रहा है, प्रॉप टच करेगी और हिल जाएगा तो भी रिफ्लेक्टिबिलिटी ख़राब आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि ये कारण ना हो। अब नंबर चौथा कारण को हम लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। कारण नंबर 4 लेते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। बहुत लोगों इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर पार्ट गर्म है, हाथ से पकड़ रखा है, मशीन और पार्ट को टेम्परेचर अलग है तो मेटल एक्सपेंड या सिंक करेगा कि नहीं करेगा, मेज़रमेंट अलग आएगी। क्या करते हैं लोग बाग कि पार्ट लाते ही मशीन पर चढ़ा दिया, चेक करने लग जाते हैं और हाथ में पकड़ के रखा है, बी ब्लॉक पे ऐसे ही बट किया तो इसका भी वो आ जाता है। प्रॉपर क्लैंपिंग करें, प्रॉपर जैसे पार्ट आए 15-20 मिनट उसे ठंडा मशीन रूम टेम्परेचर पे आ जाए, सेम रूम होता है उसका टेम्परेचर पर पार्ट का टेम्परेचर सेम हो जाए तभी चेक करें। ठीक है, एसी रूम का मेज़रमेंट सही रखें कि टेम्परेचर मेंटेन करके रखें। आप 20 डिग्री है ±2 डिग्री है तो टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखें। ठीक है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और नंबर 5वां कारण है मेज़रमेंट स्ट्रेटजी गलत होना। तो क्या करते हैं लोग बाग पॉइंट बहुत कम लेते हैं। जैसे प्लेन में पॉइंट की ज़रूरत है आपको, एक बड़ा प्लेन है तो 10-15 पॉइंट की ज़रूरत है, उन्होंने क्या किया 3 पॉइंट या 4 पॉइंट से लेके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो हर बार अलग आएगा कि नहीं अलग आएगा। सर्किल में अगर पॉइंट की ज़रूरत है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करके पॉइंट लें, सर्किल बनाएं, तो ऐसे नहीं है 3 पॉइंट से सर्किल बन जाता है तो 3 पॉइंट लेके ही छोड़ दिए, नहीं। अगर सर्कल की एक्यूरेसी मांगी है तो उसमें इक्वली पॉइंट लें। अगर पॉइंट नहीं स्कैनिंग करें तो स्कैनिंग के लिए इक्वली पॉइंट डालें उसमें। ठीक है, ये भी कारण समझो। ठीक है, और अब समझते हैं ऑपरेटर का तरीका बदलना। तो ऑपरेटर की कभी कभार गलती हो जाती है, कभी कभार क्या होता है, कभी मैनुअल मोड पे चला देते हैं, कभी सीएनसी पे, कभी फास्ट स्पीड कर दी, कभी स्लो स्पीड कर दी। हर बार अप्रोच की वैल्यू रिपीटेबिलिटी बिगाड़ देता है, बिगाड़ता कि नहीं बिगाड़ता। तो उसका मशीन ऑपरेटर से यही वो है कि सेम स्पीड रखें, सेम एक जैसी स्पीड रखें। ठीक है, और अच्छी रिपीटेबिलिटी कैसे पाएँ, अब आपका सवाल आ रहा होगा अच्छी रिपीटेबिलिटी कैसे पाएँ, क्या करना चाहिए हमें। देखो, अगर आप चाहते हो मेज़रमेंट स्टेबल आए और रिपोर्ट रिपीटेबिलिटी सही हो, कस्टमर रिजेक्शन ना हो, तो ये 5 कारण मैं बता रहा हूँ, इनको याद रख लो, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अलाइनमेंट मजबूत रखो, प्रो हमेशा क्वालिफाइड रखो, मतलब कैलिब्रेट करके। ठीक है, पार्ट प्रॉपर्टी सपोर्टेड होना चाहिए सही से क्लैंप करके, और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट स्ट्रेटजी सेम हो रहे कि एक ही तरीके से सेम। ठीक है, ये तो थी आपका, मैंने याद रखवाना 5 नियम है, पाँचों को इनको सही से फॉलो करो। ठीक है, तो रिपीटेबिलिटी हमेशा अच्छी आएगी।